कल उद्धव ठाकरे भी लाइव थे और उन्होंने कुछ बातें और कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वायरस की श्रृंखला तोड़ने में महाराष्ट्र को कामयाबी फिलहाल नहीं मिली है, आगे कैसे कदम उठाने होंगे देखना होगा। लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रह सकता, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जितना आप एहतियात बरतेंगे उतने हालात बेहतर हो सकेंगे। मुंबई में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है, सेना नहीं बुलाएंगे, ये उन्होंने कहा है। पुलिस वालों को थोड़ा ब्रेक देने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुला सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें। 1089 कल मामले और आए हैं, 37 लोगों की मौत हुई है। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, दो छोटे छोटे आपसे सवाल हैं। एक तो कल जो हुआ शाम 6 सवा 6 के करीब, मैं भी देख रहा था, उस पूरे प्रकरण के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया उस पर या आपकी कोई और बातचीत, क्योंकि उसके बाद आप कट गए थे, उसके बाद की मुझे जानकारी नहीं है, ना हमारे दर्शकों को। और दूसरा, उद्धव ठाकरे ने जो बात कही कल लाइव के दौरान, एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि अतिरिक्त वो कोई केंद्रीय बल नहीं बुला रहे, हां आराम देने के लिए कुछ पुलिसकर्मी आ सकते हैं। देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर मुंबई में। आपको बता दूं, केवल मुंबई में 344 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में इनकी संख्या 618 है। मुंबई में जब 3 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया था कि 55 साल के ऊपर के जो पुलिसकर्मी हैं वो अब काम पे नहीं आएंगे, वो घर पर बैठेंगे। 52 साल के ऊपर अगर जिन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो चाहे डायबिटीज हो या दूसरी बीमारी हो, उन्हें भी कहा गया था कि आप घर पर बैठेंगे, आप ड्यूटी पर नहीं आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने कहा, लगभग 344 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे कई हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, वो घर पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं। तो पुलिस भी दिन रात काम करती हुई नजर आ रही है। और इसलिए जब कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, वो वही कहा कि पुलिस का जो तनाव है वो भी समझा जा रहा है। और उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अफवाह उड़ाई जा रही है कि सेना को बुला लिया जाएगा, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, एक भी दुकानें नहीं खुलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पुलिस पर दबाव बना हुआ है, कुछ दिन पुलिस को आराम देने के लिए अर्धसैनिक बल को जरूर बुलाया जा सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार से बात चल रही है। लेकिन अर्धसैनिक बल अगर महाराष्ट्र या मुंबई में आते हैं तो इसका क्या मतलब समझा जाए? कहीं ना कहीं आप समझिए कि पुलिस कर्मियों के ऊपर बिल्कुल तनाव है और उनको आराम देने, साथ ही साथ जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण का असर बढ़ रहा है, लगातार लोग सड़क पर चल रहे हैं। सायन अस्पताल में हमने देखा है कि किस तरीके से एक ही वार्ड में शव को भी रखा जाता है, वहाँ पर लोग भी हैं। आर्थर रोड जेल में 70 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। तो पुलिस अकेले ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास भी संख्या कम है और 55 से ऊपर वालों को क्योंकि बैठले कहा गया तो और भी संख्या कम हो जाती है। सैकड़ों की तादाद में उनके लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो इसलिए अब केंद्र सरकार से लोगों को बुलाया जाएगा ताकि हालात काबू में किया जाए। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। मजदूरों से बात की हिंदी में और कहा कि आप रुकिए। वहीं जो पहला आपका सवाल था उसका जवाब दे दूं, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर पटरी पर चलते जा रहे हैं। शशांक, कल हुआ ये कि कल हम लोग दिन भर भी वहां से हमने इंग्लिश के लिए, एनडीटीवी 24/7 के लिए, एनडीटीवी इंडिया के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, सबके लिए दिन भर वहां पर काम किया। दिन भर हमने रिपोर्टिंग की। दिन भर में मैंने कम से कम 200 से 300 लोगों को वहां से जाते हुए देखा। वो ब्रिज के नीचे हम रुके थे क्योंकि वहां पर हमें पता था कि छांव है, दोपहर के समय वो वहां पर आएंगे, पानी पियेंगे, आराम करेंगे। कुछ मजदूर वो भी गांव जाना चाहते थे, वो वहां पर रुक के उन्हें पानी दे रहे थे। अब जब शाम को हम लाइव करने लग गए, तब जो पुलिस वाले ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, आप लोग यहाँ से जाइए, और वो लोगों को भगाने लगे। कैमरे के सामने जो हुआ वो देखा। कैमरे के बाद भी उन्होंने कहा कि हम 2-3 लोग हैं यहाँ पर और हम लगातार जो है काम कर रहे हैं और लोग नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन ऊपर से हमें दबाव बनाया जाता है कि आप इन लोगों को हटाइए, और ये कहाँ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता, बस कहा गया कि इन्हें ट्रैक से हटाना है। तो जो पुलिसकर्मी जमीन पर है उनकी भी हम मजबूरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें जैसा ऑर्डर मिलेगा तो उन्हें भी उसका पालन करना है। लेकिन हुआ ये कि जब हमारे कैमरा हट गए, तब थोड़े समय बाद हमने देखा कि पुलिसकर्मी भी चले गए और मजदूर एक बार फिर से पटरी पर चलने लगे। तो हकीकत यही है कि लोग नहीं चाहते हैं कि ये टीवी पर आ जाए, हम दिखाएं इसे,
क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। आप समझिए कि कल अगर औरंगाबाद में 16 लोगों की मौत के बावजूद दिन में सैकड़ों की तादाद में मुंबई जैसे शहर से लोग अगर जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सड़क पर जाएंगे तो सड़क पर पुलिस मारती है, तो पटरी पर आ जाते हैं। देखिए, मुंबई और थाने के बीच में ये मुलुंड पड़ता है, तो उन्हें पता है कि अगर मुंबई से थाने जाना है तो वो टोल पर पुलिस पकड़ेगी, पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देगी, और वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। यहाँ पर उनके हालात खराब है, इसलिए ये अब पटरी पकड़कर थाने के आगे तक जाते हैं, फिर आगे निकलकर सड़क पकड़ के मुंबई नासिक रोड पकड़कर 5-6 दिन जाते हैं। मैंने लोगों से भी पूछा कि आप लोग क्यों इतनी परेशानी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 9, 10, 11 साल के। उनका कहना है कि अगर हमारी यहाँ पर क्षमता होती रुकने की, मकान मालिक कहीं पर पैसा मांग रहा है, कहीं पर हमें खाना नहीं मिल रहा है, 2 महीने से काम नहीं है, घर का राशन खत्म हो चुका है, मकान मालिक दिन रात पैसा मांग रहा है, तो हम करें क्या। गांव से पैसा मंगा रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, और फिर पैदल चल रहे हैं। 200, 500, 1000, 2000 रुपया है जो यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जाने के लिए है। तो ये जमीनी हकीकत है। बिल्कुल पुलिस के ऊपर भी दबाव है, तनाव है। कई जगहों पर पुलिस भी इन मजदूरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाएगा कि इन कैमरास को बंद करने के लिए, तो उन्हें भी ऑर्डर का पालन करना है, और इसलिए वो वहां पर पहुंचे थे। आपने सुना, उनको कहा गया कि आप लोगों को ट्रैक से हटाने का ऑर्डर मिला है, मैं बस उसका पालन कर रहा हूं। ये उन्होंने ऑन कैमरा कहा था, और उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। शुक्रिया सोहित। अव्वल तो आपने उस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाया, दूसरा आप लगातार, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे अब रेलवेज हो, ट्रैक हो, वहाँ से निरंतर रिपोर्ट करके जो इन मजदूरों की व्यथा पहुंचा रहे हैं देश तक, उसके लिए। और एक बात जो इससे निकलकर सामने आती है, जैसा कि आपने बताया, कि जब तक कैमरा था तब तक पुलिस वाले थे, उसके बाद ना तो पुलिस वाला कोई दिखाई दिया, ना रोकने वाला कोई नजर आया। बहरहाल महाराष्ट्र में क्या हाल है ये आपको बता देते हैं। मजदूरों के अलावा जो संक्रमण का हाल है, महाराष्ट्र अव्वल है देश में, और जो आंकड़ा है वो 19,000 पार कर चुका है। 731 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1089 केस आए हैं, 37 की मौत हुई है। इन 19 में से 12,000 अकेले सिर्फ मुंबई का मामला है, और जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। 462 मौतें सिर्फ अकेले मुंबई में हुई हैं पिछले 24 घंटे में। 748 केस, 25 की मौत। धारावी जो कि एक सेंटर बन गया है, वहां पर 800 से ज्यादा मामले पहुंच गए हैं, 26 की मौत हो चुकी है। कल 25 मामले सामने आए, 222 लोग वहां पे डिस्चार्ज हो चुके हैं।